हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधिका और आज इस व्लॉग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हमारे साथ है जिनका नाम है मिस पुकी। सो आर वी रेडी टू शूट द व्लॉग? शी इज़ नॉट इन द मूड आई थिंक। ओके सो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे हमेशा पूछते हैं कि ये कौन सी ब्रीड है, इसे क्या कहते हैं एंड ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स अबाउट दिस ब्रीड। तो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लासा एप्सोस, जो कि बहुत ही सुंदर ब्रीड होती है और मुझे तो बहुत लवेबल और बहुत अडोरेबल लगती है। सो येस, हियर इट इज़ पुकी एंड मैं आप लोगों के लिए इस व्लॉग में सारी डिटेल्स बताएंगे पुकी के बारे में। थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 800 BC से लोगों के साथ में ब्रीड रह रही है और इसका जो ओरिजिन है ये तिब्बत से है। वहाँ की जो कैपिटल थी उसके ऊपर से इस ब्रीड का नाम रखा गया था और वहाँ के जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उन्होंने इसको ब्रीड किया था। सो उस टाइम पे से इस ब्रीड को बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस और बहुत ही अच्छे वे से देखा जाता है, बिकॉज़ वहाँ पे इसको परचेस नहीं किया जाता था। अगर दलाई लामा इसे किसी को गिफ्ट दे तो वही एक ज़रिया होता था इस ब्रीड का कहीं कंट्री के बाहर या कहीं भी जाने का। अपार्ट फ्रॉम दिस इसे उस टाइम पे एज अ ब्लेसिंग के तौर से देखा जाता था। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पेट इज़ जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग टू एवरीबडी एल्स, इज जस्ट नॉट लासा। दैट्स माई ओपिनियन। तो बस ये इसकी हिस्ट्री है। इसे उस टाइम पे बुद्धिस्ट मॉनेस्टरीज़ में यूज़ किया जाता था एज अ प्रोटेक्टर और एज अ गार्ड डॉग, बिकॉज़ ये जो डॉग्स है ये बाइट नहीं करते, ये काटते नहीं हैं, ये सिर्फ अलर्ट करते हैं, जस्ट लाइक अलार्म। ये सिर्फ अलार्म का काम करते हैं, बताते हैं कि कोई आया है और समथिंग लाइक दैट, और अपने मास्टर को अवेयर करते हैं इस चीज़। अगर आपको एक बहुत अच्छा वॉच डॉग लेना है सो आई थिंक लासा से बेस्ट ऑप्शन और कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वॉच डॉग्स इन द वर्ल्ड। लासास के और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके ऊपर से आप इस ब्रीड को और डिटेल में जान सकते हैं, सच एज ये सुपर टैलेंटेड होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है और बहुत जल्दी ट्रेन हो जाती है। बिकॉज़ आई रिमेंबर जब पुकी हमारे घर पे आई थी तो उसने विदिन 4 मंथ्स उसने सब कुछ सीख लिया था। जो छोटी छोटी कमांड्स होती है लाइक सिट, स्टॉप, नो, ईट, ड्रिंक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दिस उसने डिश कैम एंड डेड एक्टिंग करना भी सीखा था, तो बहुत जल्दी ट्रेन हो जाते हैं। सेकेंडली, साइज़ में छोटे से होते हैं। अगर छोटी अपार्टमेंट है या फिर आप छोटे घर में रहते हैं तो इन्हें बहुत कम जगह लगती है रहने के लिए। सो लासाज आर बेस्ट फॉर कंसिडरिंग द साइज़ क्राइटेरिया ऑफ योर हाउस। इसके बाद इनका जो एपेटाइट होता है बहुत कम होता है। मतलब आई हैव लासा एंड आई हैव वन शिजू। सो इन दोनों के लिए तो मैं 10 kg का जो डॉग फूड ख़रीदती हूँ तो वो मुझे साल भर चलता है। बट अदर फैक्ट इज़ दिस कि मैं सिर्फ डॉग फूड पे डिपेंड नहीं रहती हूँ। मैं इन्हें डॉग फूड के अलावा बहुत सारा घर का खाना भी देना प्रेफर करती हूँ जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारे न्यूट्रिशन वाले फैक्टर्स इन्हें मिले। सो आई थिंक दैट कैन बी द रीज़न। बट येस, एनीवेज एज कम्पेयर टू अदर डॉग्स इनका खाना एंड एवरीथिंग इज़ वेरी लेस। बस इन्हें एक ही प्रॉब्लम होती है, इनके बाल हमेशा ग्रूम करने पड़ते हैं। एज यू कैन सी पुकी के फेस वाले जो बाल है वो बहुत कम हैं एंड द रीज़न इज़ दिस बिकॉज क्योंकि इन्हें थोड़ा सा गर्मी के सीज़न में या ह्यूमिड टेम्परेचर में रखने के लिए मुझे ऐसा लगता है दैट्स नॉट रियली गुड डिसीजन, बिकॉज़ इन्हें थोड़ी स्किन एलर्जी कभी कभार हो सकती है। बट द सॉल्यूशन फॉर दिस इज़ दैट मैं जनरली इसके बाल इतने ही शॉर्ट रखती हूँ, सो थोड़ा हवा इसकी स्किन को लगती रहे और इसे भी थोड़ा फ्रेश लगता रहे एंड देन इसे कोई किसी टाइप की स्किन एलर्जी ना हो। Come on, you gotta do dish cow. Say hello. Good girl. This hand. Good girl.
ये बहुत हैप्पी एंड प्लेफुल डॉग्स होते हैं। किड्स के साथ घर में अगर बच्चे हैं तो बहुत अच्छे से रह सकते हैं। एंड बहुत ही अच्छा गार्ड डॉग होता है। इसमें बहुत सारे कलर्स भी आते हैं, जैसे कि ब्लैक है, वाइट है, क्रीम है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मैं जब पुकी को अडॉप्ट मैंने किया था तो उस वक्त पुकी वॉज लाइक कम्प्लीटली ऑफ ब्राउन कलर, लाइक अ चॉकलेट ब्राउन। एंड देन जैसे साल बीतते गए, यू कैन चेक इन द फोटोज़ विच विल स्लाइड नेक्स्ट टू दिस वीडियो, एंड इसने अपने शेड चेंज कर लिया। आई डोंट नो ये कैसे ग्रे होगी, बट एनीवेज हमें तो ये किसी भी कलर में सुंदर लगती है, बिकॉज शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इज़न्ट शी? Yeah, she's sleepy also right now. लासास की और एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि ये ना बहुत फियर फ्री होते हैं और जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो सेफ्टी के पर्पज़ से दैट्स रियली गुड, बिकॉज आई रिमेंबर पुकी ने आज तक कभी भी किसी अननोन पर्सन के हाथ से कुछ भी नहीं खाया है। बेशक वो उसका कितना भी फेवरेट ट्रीट या कुछ भी ऐसा फूड हो जो उसे बहुत पसंद आता है, उसे नहीं अच्छा लगता है किसी अननोन पर्सन को वो इतना क्लोज भी नहीं आने देते। एंड आई हैव सीन दिस क्वालिटीज़ इन अदर लासास इज़ वेल, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा ये ना बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर थोड़ा टाइम जैसे आपको इन्हें घर में अकेले भी छोड़ के जाना है कहीं काम के लिए, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। और बहुत से डॉग्स की मैंने वीडियोस देखी हुई है कि जब उनके पेरेंट्स उन्हें घर में अकेला छोड़ के जाते तो थोड़े वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, रोते हैं, या फिर घर में चीज़ों का, फर्नीचर का नुकसान करते हैं। तो लासास के मामले में ये फैक्ट बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बिकॉज़ ये हैप्पीली रह लेते हैं, इनकी ऐसा कोई टेंशन नहीं होती है। दूसरे ब्रीड्स के कंपेयर में लासास जो होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर घर में ही एक रूम से दूसरे रूम में घूम ले तो इनके लिए वो एक्सरसाइज भी मोर देन इनफ होती है। स्टिल आई प्रेफर कि हर डॉग को मॉर्निंग इवनिंग थोड़ा सा आउटसाइड एक शॉर्ट वॉक कराना बहुत ज़रूरी है, जो उनके हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी ही इम्पैक्ट करती है। इनकी लाइफ स्पैन की हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12 to 18 ईयर्स के बीच में इनकी लाइफ होती है। बट देन आल्सो दिस फैक्टर्स वी कैन कंसिडर सच एज देयर डाइट एंड देयर हेल्थ अलॉन्ग विद देयर फिज़िकल एक्टिविटीज़, या हम किस तरीके से उनको टेक केयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली इस चीज़ के साथ साथ में आती है। इनकी जो लिटर साइज़ होती है वो 4 to 6 पपीज़ की होती है, और इनकी खुद की जो बॉडी साइज़ होती है वो 25 to 28 सेंटीमीटर्स के अप्रॉक्स होती है लमसम। I feel in the end that every dog is just a blessing sent by God to you, and अगर अब तक भी आपने इस blessing को adopt करने के लिए नहीं सोचा है, so I'll request you everyone to adopt any dog. I am just not saying Lhasas are the best, और आप Lhasas को ही adopt करिए। बट येस, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है साइज़ का हो या फिर कम मेंटेनेंस वाला डॉग आपको चाहिए, तो लासास आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर वॉच एंड गार्ड डॉग इज़ वेल। यहाँ कोई डॉग लवर ये वीडियो देख रहा है और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टा ID मेंशन करी हुई है। पुकी की बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ आप मेरे प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं। एंड कुछ भी कमेंट्स या सजेशन आपको देना है, सो आई एम हैप्पी टू टेक इट। सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं बहुत जल्दी आपको मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।